और ऐसे गैरिक वस्त्रधारी ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, नर रूप में साक्षात हरि संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के पावन और पवित्र युगल चरणों को मैं हृदय से अनंत बार नमन करता हूँ। विश्व के सभी संत, ऋषि मुनि, महात्माओं तथा सभी देव देवियां, भगवान भगवतियों को भी मैं नमन करता हूँ। पावन मंच पर सम्मान के योग सम्मानित पूज्य साधु चरण को भी नमन करता हूँ। पावन और पवित्र ज्ञान यज्ञ में संतों, भगवंतों, सदग्रंथों के पावन और पवित्र ज्ञान विचार को श्रवण करने हेतु उपस्थित है पूज्य गुरुजन, विशिष्ट जन, सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा देवी स्वरूप माताओं और बहनों तथा इस शुभ नगर, शुभ शहर के सभी शहरवासियों, नगरवासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संत मत के नियमानुसार या पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार झारखंड से पधारे हुए बहुत अच्छे गायक एवं वादक अजय बाबू, पंकज बाबू के द्वारा अनेकानेक आध्यात्मिक भजनों को श्रवण कर रहे थे। पुनः पूज्य स्वामी अखिलेश बाबा के साथ उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर सभी संतों की स्तुति, गुरु विनती हम लोग गायन के तथा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से हम लोग पाठ भी श्रवण किए। पाठ के आधार पर अभी के सत्संग में हम श्रोता और वक्ता के बीच कहने और सुनने का जो विषय है वह है सत्संग और संत की महिमा। गुरु महाराज का आदेश है, जहां भी सत्संग करो स्तुति विनती के बाद धर्म ग्रंथ से पाठ कर लिया करो। गुरु महाराज का आदेश ऐसा इसलिए है कि सत्संग में जो आते हैं सुनने के ख्याल से और वक्ता जो आते हैं सुनाने के ख्याल से, श्रोता और वक्ता के बीच कहने और सुनने का जो विषय होगा वही होगा जो ग्रंथ से पाठ होता है और वक्ता अपनी जानकारी के अनुसार उस विषय पर प्रकाश डालते हैं। मंच पर मंचासीन पूज्य बाबागण के द्वारा बारी बारी से हम लोग श्रवण कर रहे थे। आदेश हुआ है मुझे भी सुनाने हेतु, तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा के भाव को हृदय में रखते हुए आप सबों के बीच संतों, भगवंतों, सदग्रंथों के पावन और पवित्र ज्ञान विचार को सुनाने जा रहा हूँ। यह पावन ज्ञान तो संतों, भगवंतों, सदग्रंथों का है, मैं तो एक माध्यम हूँ। शायद सुनाने में मुझसे त्रुटियां भी होगी, गलतियां भी होगी। जो बालक कह तोतली बाता, सुना हूँ मुदित मन पितु और माता। अब और जानकर क्षमा भी करेंगे। सुनिए, बड़ा सुंदर विषय बना है।
बड़ा सुंदर विषय है। इस विषय को ठीक ठीक सुनने से, ठीक ठीक सुनकर समझने से और ठीक ठीक समझकर करने से जो फल मिलता है, उस तरह से सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे तब यह फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। ध्यान से सुनेंगे। पुत्र हो तो राम जैसा है ना। पुत्र कैसा हो, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें। पुत्र हो तो राम जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी। पत्नी हो तो सीता जैसी, भाई हो तो भरत और लखन जैसा। भाई हो तो भरत और लखन जैसा। माता हो कौशल्या, सुमित्रा और सती अनसुईया जैसी। माता हो कौशल्या, सुमित्रा और सती अनसुईया जैसी। सेवक हो तो हनुमान जैसा। सेवक हो तो हनुमान जैसा। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। दानी हो तो कर्ण जैसा। दानी हो तो कर्ण जैसा। देश हो तो भारत देश जैसा। महाराज की जय। देश हो तो भारत देश जैसा। और अंतिम शब्द को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, जब प्रवचन शुरू हो तो जो यहाँ आकर प्रणाम करते हैं उसको यहाँ तक नहीं आने दें। प्रणाम श्रद्धा से भी होती है। जो गुरु वसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक विसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। आप यहाँ आकर प्रणाम करेंगे तब आपके प्रणाम को गुरु महाराज स्वीकार करेंगे, सो बात नहीं। आप कहीं से भी गुरु महाराज को श्रद्धा से प्रणाम कर लेंगे, आपका प्रणाम गुरु महाराज को स्वीकार हो जाएगा। तो अंतिम बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनाए थे? देश हो तो भारत देश जैसा। अब अंतिम शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु हो तो महर्षि में ही परमहंस जैसा। सदगुरु हो तो महर्षि में ही परमहंस जैसा। शुरू में क्या सुनाए थे? पुत्र हो तो बोलवो कीजिएगा। और पुनः सुनिए,